तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी क्या होती है? ये होती है कि किसी सिस्टम को अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें कितना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, वही उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज सेल्फ एनर्जी। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन। मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म अ सिस्टम is known as self energy of that system. This minimum work done is converted into potential energy of that system, which is also known as self energy. मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जो आपको मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क डन उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। क्लियर? तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फ एनर्जी को। अब मैं बताने जा रहा हूं, देखिए। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, सेल्फ एनर्जी को कैलकुलेट करने का हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है जो एनर्जी डेंसिटी है उसके सहायता से पता करना, दूसरा मेथड होता है कि उस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा उससे कैलकुलेट करना। तो दोनों ही अप्रोच अच्छे अप्रोच हैं, बट इसमें जो पहला अप्रोच है एनर्जी डेंसिटी का मेथड्स, ये आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे क्योंकि इस पे मिस्टेक होने के चांसेस नथिंग होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। बट ये जो सेकेंड अप्रोच जो है, जो वर्क डन है, आपको लगेगा कि हाँ सब ठीक है, शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को करने में आपके सामने दिक्कतें कभी कभी क्रिएट कर सकता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ, उसे ट्रस्ट करो। इसलिए ट्राई टू यूज एनर्जी डेंसिटी मेथड टू हैंडल एनर्जी प्रॉब्लम, टू मेक easy calculation and to have confidence. ओके, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड लिखिए, एक हेड लिखिए, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। हेडिंग है सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल होगा तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। अंदर खोखला है, रेडियस आर है इसका, अंदर खोखला है, रेडियस आर है। तो अगर ये चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा? जीरो, क्योंकि सेल के अंदर फील्ड जीरो होता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा? बाहर होगा। तो बाहर के रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड दिखाई देता नजर आएगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा जो कि बाहर के रीजन में होगा। ओके, अब देखिए, अब आते हैं कैलकुलेशन के लिए। एनर्जी कैलकुलेट करना है तो दो तरीके हैं, एक सेल्फ एनर्जी मेथड, सेल्फ एनर्जी डेंसिटी मेथड। चलिए मेथड वन लिखते हैं। मेथड वन इज एनर्जी डेंसिटी मेथड। मेथड वन इज एनर्जी डेंसिटी मेथड, एनर्जी डेंसिटी, और यही आप हमेशा यूज़ करेंगे क्योंकि मैं तो यही यूज़ करता हूँ। ठीक, तो एनर्जी डेंसिटी से कैसे कैलकुलेट होता है? हम ये कहते हैं, दो बोल रहा हूँ ध्यान सुनते रहना, हम ये कहते हैं कि जो चार्ज क्यों इस पर फैला हुआ है, इसके वजह से जो बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वहाँ पे एनर्जी डेंसिटी होगी? हाँ, क्यों? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। जहाँ ई होगा वहाँ एनर्जी डेंसिटी होगी। तो ये जो चार्ज इस पर फैला हुआ है ना, इसके वजह से बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है। अगर ये चार्ज यहाँ पर नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं होता। इसका मतलब इस चार्ज के डेवलप होने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है, बेसिकली जो एनर्जी स्टोर हुई इस रीजन में, बेसिकली वही इस सेल की क्या है? सेल्फ एनर्जी कहलाएगी। क्योंकि अगर ये सेल का चार्ज नहीं होता तो बाहर के रीजन में कोई भी एनर्जी नहीं होती
इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चार्ज आ रहा है तो बाहर की रीजन में एनर्जी आ रही है, और बाहर की रीजन में अगर एनर्जी आ रही है तो वही एनर्जी इसका क्या है, सेल्फ एनर्जी है। कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जितना आप दूर जाओगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, घटेगा। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, और जब एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्मॉल आर दूरी पे जाएंगे और डी आर थिकनेस का एक सेल सेलेक्ट करेंगे। इसका थिकनेस डी आर है, डी आर थिकनेस का सेल सेलेक्ट करेंगे। स्पेस में, वैक्यूम में डी आर थिकनेस का एक काल्पनिक सेल सेलेक्ट करेंगे जिसका थिकनेस डी आर है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी यहाँ का। अब ई यहाँ का रिप्लेस करना पड़ेगा तब तो एनर्जी डेंसिटी आएगी। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ई के जगह पे क्या लिखोगे, इस ई के जगह पे के कैपिटल क्यू एंड डिवाइड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि सेल के बाहर के लिए पॉइंट चार्ज बन जाएगा Q, तो Q की वजह से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, KQ/R स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर लिख लिया एनर्जी डेंसिटी। इससे कितना आएगा, ये आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट K स्क्वायर Q स्क्वायर अपान R का पावर 4, बन गया एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, D/dV होती है, dV, और dV क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई करेंगे dV को, और dV क्या है, dV होगा इस dr थिकनेस का वॉल्यूम कितना है। तो इस dr थिकनेस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ये होगा 4πr स्क्वायर इंटू dr वॉल्यूम होगा। अब क्या करेंगे, अब काम एक ही बचा, इंटीग्रेशन। यह 4π एप्सिलॉन नॉट इसके साथ कर लो, 1/2 4π एप्सिलॉन नॉट k का स्क्वायर q स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये आर स्क्वायर इसको कट करेगा तो 1/r स्क्वायर डी आर बनेगा, और इसको इंटीग्रेशन में नेट ई आ जाएगा, जो किसकी एनर्जी कहलाएगी। और आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, आर क्या है, आर है जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहाँ तक जाएगा। तो आर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से है, यहाँ से हो रहा है, और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर एनर्जी नहीं आएगी। क्या करेंगे, सरफेस से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ तक इंटीग्रेशन लगेगा। अच्छा, ये जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/k, भाई k होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो इस केस से ये वाला k कट जाएगा, बन गया हाफ k स्क्वायर, और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, तो इसको हटा के क्या लिखेंगे, -1/r, और लिमिट रखेंगे कैपिटल R टू इन्फिनिटी। जब इसको प्लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसको प्लेस करेंगे तो R बनेगा, और माइनस के साथ प्लस आ जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या बन गई, k स्क्वायर अपान 2 इंटू आर। द स्पेशल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल, k स्क्वायर अपान 2r, और इसको u से रिप्रेजेंट कर लेंगे, u से, ठीक है, कि स्फेरिकल सेल की एनर्जी होती है k स्क्वायर अपान 2r, और ये एनर्जी बेसिकली कहाँ होती है, ये एनर्जी जो स्फेरिकल सेल है उसके बाहर के रीजन में होती है, क्योंकि बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इतना एनर्जी स्टोर करेगा। गॉट इट। चलिए आपको सेकेंड मेथड बताने जा रहा हूँ। सेकेंड मेथड में क्या है कि इसको फॉर्म करना है। तो फॉर्म कैसे किया जाता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स मिलकर बना हुआ है, अगर वो मान लो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को उठा के उनको इन्फिनिटी पर रख दो, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक चार्ज को ला के इसके सरफेस पे रखो, स्लोली ला के रखो सरफेस पे। अब इसको रखने के बाद टोटल चार्ज कैपिटल क्यू कर दो। अब इस प्रोसेस में कितना आपने वर्क किया, दिस इज सेल्फ एनर्जी। लेकिन ये तो कंफर्म है कि अगर एक स्फेरिकल सेल पे आपने चार्ज ला के रखा है, तो जब दूसरे चार्ज को ला के रखोगे फिर तीसरे को लाओगे, तो तीसरे केस में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिपल्सन पाएगा। जितना भी चार्ज इस स्फेरिकल सेल पे बढ़ता जाएगा तो बाद में वो ज़्यादा रिपल करेगा ना, तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो शुरू में कम वर्क करना पड़ेगा, बाद में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो कंफर्म है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि किसी टाइम टी पे इस स्फेरिकल सेल पे स्मॉल क्यू चार्ज है, मान लिया किसी टाइम टी पे इस स्फेरिकल सेल पे स्मॉल क्यू चार्ज है।
अगला टाइम डी टी टी प्लस डी टी पे इसके ऊपर डी क्यू एक्स्ट्रा चार्ज ला के मैंने रख दिया, मतलब इस पर क्यू चार्ज था स्मॉल क्यू टी टाइम पे, और अब अगले डी टी इंटरवल के अंदर मैंने डी क्यू चार्ज ला के इसके ऊपर और रखूँगा, ला के और रखूँगा। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो ये जो चार्ज डी क्यू है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा मुझे उतना वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखेंगे इस चार्ज का, डी क्यू का। तो डी क्यू की जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डी क्यू इसके सरफेस पे आ रहा है ना, सरफेस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चार्ज इनटू सरफेस का पोटेंशियल। तो अगर ये क्यू चार्ज है तो कोई पूछे इसका पोटेंशियल कितना है इसका सरफेस का, तो होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। इस क्यू की वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा के क्यू बाई कैपिटल आर इंटू अगर डी क्यू मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या इस डी क्यू की पोटेंशियल आ जाएगी? हाँ, क्या होता है? क्यू इंटू वी, इट इज़ अ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये मत कहना कि सर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसका हेल्प लेंगे, क्यों बोलोगे? अगर मेरी एनर्जी निकालनी है तो दूसरे का पोटेंशियल का हेल्प लेना, खुद का बिल्कुल नहीं। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसका? डी क्यू का। ये डी क्यू पहले कहाँ था? इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी की पोटेंशियल कितनी होती है? जीरो। तो आप इसे क्या लिखेंगे? 0। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी, इसको हटाता हूँ, ये आ जाएगी कितना? के अपान आर क्यू इंटू डी क्यू। आगे अब एक इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन में क्यू वेरी कर रहा है, तो क्यू पहले सेल पे कितना था? 0 से कहाँ लेके जाना है? कैपिटल क्यू तक। तो 0 से कैपिटल क्यू इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपन 2r आ जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर बाई 2 बनेगा, लिमिट रख दो आगे इतना। और यही मैंने आपको बताया था एनर्जी डेंसिटी की सहायता से। समझ में आ रहा है? आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये चीज़, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने कहा था ट्रस्ट करो वही सही है। ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ एनर्जी डेंसिटी मेथड टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, वट एवर द क्वेश्चन इज टू ईजी या टू डिफिकल्ट। ओके, सेकेंड हेडिंग है सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, चार्ज अंदर फैला हुआ है। तो हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट मेथड्स, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ये बताता है कि एनर्जी डेंसिटी की जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ वहाँ एनर्जी होगा। तो आपको पता है सॉलिड स्फीयर केस में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब इसमें 2 पार्ट में एनर्जी है, बाहर के पार्ट में एनर्जी और अंदर के पार्ट में एनर्जी है। तो जो इसकी सेल्फ एनर्जी बनेगी, सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, वो क्या होगी? इनसाइड एनर्जी प्लस आउटसाइड एनर्जी, दोनों को जोड़ेंगे तो नेट एनर्जी आएगी। देखिए आउटसाइड एनर्जी जो है वो बेसिकली के क्यू स्क्वायर अपान 2r के ही बराबर आता है आउटसाइड एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज कैपिटल क्यू के बराबर है, रेडियस r है, तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो वही है जो सेल केस में होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वही है, ठीक है, तो जब आप r पे जाके dr थिकनेस का आप सेल सेलेक्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन तो वही लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये क्या पे के क्यू अपान स्मॉल आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कहाँ से? कैपिटल आर से इन्फिनिटी, सिर्फ बाहर वाला। तो जब एक्सप्रेशन सेम है, सब इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, तो आंसर भी तो सेम आएगा। तो आउटसाइड यही आएगा, और आप चेक करके देख लीजिएगा यही आएगा। बस इनसाइड कैलकुलेट कर ले, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। इनसाइड कैलकुलेट करते हैं, तो इनसाइड के लिए सेंटर से r दूरी पे मैंने एक dr थिकनेस का सेल सेलेक्ट किया, जिसका थिकनेस क्या है? dr है, जिसका थिकनेस dr के बराबर है, थिकनेस dr के बराबर है। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और ई की वैल्यू क्या होती है? याद करिए अंदर की ओर फॉर्मूला में पढ़े थे के क्यू स्मॉल आर अपान आर क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, याद आ रहा है आपको? सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला के क्यू आर अपान आर क्यू या रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपान वॉल्यूम यहाँ भेजें डीवी, तो जो डीवी होगा वो dr थिकनेस का वॉल्यूम है, वो कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर dr। अब इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, तो
इसको लिख लीजिए यू इनसाइड। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर तक, क्योंकि बाहर का तो निकाल चुके हो और बाहर लिख नहीं सकते हो क्योंकि ये एक्सप्रेशन है सिर्फ अंदर का है, तो लिमिट अंदर ही वेरी करेगा, 0 से कैपिटल आर, तो 0 से कैपिटल आर इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, के का स्क्वायर बाहर आएगा, क्यू का स्क्वायर बाहर आएगा, और ये आर का पावर 6 बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आएगा, यह है आर स्क्वायर, यह है आर स्क्वायर, तो आर का पावर क्या हो गया 4, आर का पावर 4 के इंटू से बनेगा आर का पावर 5/5। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक के को कट कर देगा और आर का पावर 5 भी इसे कट कर देगा, तो क्या बन गया के क्यू स्क्वायर अपन 10r। इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो u इनसाइड जो आप लिखेंगे u इनसाइड की जो वैल्यू होती है वो कुछ और नहीं होती है, के क्यू स्क्वायर अपन 10r होती है। तो कोई पूछे टोटल एनर्जी कितनी, तो टोटल एनर्जी होगी जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो 5/6/10 बनेगा, 6/10 क्या लिखेंगे 3/5, इट इज 3/5 के क्यू स्क्वायर अपन आर। रिपीट कर रहा हूँ, ये बन गया फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी इनसाइड प्लस आउटसाइड ऐड करके आता है 3/5 के क्यू स्क्वायर अपन आर। इसमें आउटसाइड एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है, और इनसाइड को रटा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपको टोटल याद है तो इसमें से इसे घटा देंगे, आ जाएगा इनसाइड। तो रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर केस में एनर्जी सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला आपको रटते रहना है। सेल्फ एनर्जी इनसाइड आउटसाइड दोनों में होता है। आउटसाइड एनर्जी स्फेरिकल सेल की एनर्जी के बराबर होता है के क्यू स्क्वायर अपन 2r। इसमें इनसाइड एनर्जी आती है, इनसाइड आउटसाइड ऐड करके इसके बराबर आता है। कोई पूछे इनसाइड कितना होगा तो इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसे याद करना है, रिपीट कर रहा हूँ, याद करना है, ठीक है। तो हमने किसका पढ़ लिया, सॉलिड स्फीयर का पढ़ लिया, शेल का पढ़ लिया। बेसिकली इन्हीं दोनों का हम लोग सेल्फ एनर्जी पढ़ते हैं, बाकियों की एनर्जी नहीं पढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट चार्ज का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कोई पूछे कि एक पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी कितनी है, सेल्फ एनर्जी कितनी है, तो पॉइंट चार्ज तो एक पॉइंट होगा, चार्ज की होगा, तो इसका रेडियस तो स्मॉल आर हो गया, रेडियस तो 0 हो गया, रेडियस पॉइंट चार्ज रेडियस 0। अगर 0 यहाँ प्लेस कर देंगे, 0 यहाँ प्लेस कर दीजिए, पूरी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो गई। इसका मतलब एक पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब इतना तो वर्णन आप कर ही नहीं सकते हो। दिस मीन्स पॉइंट चार्ज को जनरेट करना इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। क्यों कर सकते हो भाई, एक इलेक्ट्रॉन लो और दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसी के ऊपर चिपका दो, फिर तीसरे को उसी इलेक्ट्रॉन पर चिपका दो, हाउ इट इज पॉसिबल। इतना तगड़ा रिपल्सन आएगा कि आप कर ही नहीं सकते हो। इसका मतलब पॉइंट चार्ज कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो जब भी सेल्फ एनर्जी की बात होगी पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम लोग क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द सेल्फ एनर्जी, और उसमें कहीं मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, उसमें कहीं पॉइंट चार्ज है, तो आप उस पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिया गया है पॉइंट चार्ज है और भी चीज़ें हैं, और उससे पूछ रहा सेल्फ एनर्जी बताइए, तो जो पॉइंट चार्ज होगा उसकी खुद की एनर्जी क्या करना है, रेफरेंस की तरह से नेग्लेक्ट कर लेंगे। मान लेंगे कि पहले से बना बनाया, इसको हमने नहीं बनाया, बाकी को हमने बनाया, इसको नहीं बनाया। कुछ समझ रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको क्या याद करना है, शेल की सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपन 2r, सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी 3/5 के क्यू स्क्वायर अपन r। सॉलिड स्फीयर में इनसाइड एनर्जी होती है, आउटसाइड एनर्जी होती है। आउटसाइड एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपन 2r होती है, इनसाइड एनर्जी सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी। थर्ड क्या बताया कि पॉइंट चार्ज को हम लोग कभी नहीं बनाते हैं, इसलिए उसकी सेल्फ एनर्जी को हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, या रेफरेंस की तरह से उसको नहीं लिखते हैं, बाकियों का लिखते हैं। पॉइंट चार्ज से इंटरेक्शन लिखेंगे दूसरे का, खुद का पॉइंट की एनर्जी नहीं लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि एक शेल है, बताता हूँ, और एक यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसका रेडियस r के बराबर है, इसका भी रेडियस r के बराबर है, इसकी 20 की दूरी सेंटर से, ये सपोज करिए 4r के बराबर है,
इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। कोई पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम। पहला क्वेश्चन है फाइंड सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है मिनिमम वर्क डन टू separate them by 8r distance। 8r distance मतलब इनकी बीच की 8r करना है। एंड साइज ऑफ बोथ बिकम्स डबल। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में चाहता हूं कि इनकी बीच की दूरी थोड़ा दुगना कर दो और इसका भी साइज बड़ा कर दो, इनका भी साइज बड़ा कर दो, ऐसे दूर दूर कर दो। तो इस पूरे प्रोसेस से मुझे कितना मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले सेल्फ एनर्जी निकालेंगे। तो जो यू सेल्फ आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, इस सेल की एनर्जी लिखते हैं। सेल की एनर्जी क्या होती है, के Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r प्लस ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी 3/5 के Q2 स्क्वायर अपान r। ये तो इसकी खुद की एनर्जी, ये इसकी खुद की एनर्जी है, लेकिन इसमें एक और एनर्जी आएगी, पता है कौन सी, इसके बीच में भी तो रिपल्सन हुआ होगा ऐसे, तो उसके लिए भी तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें सब देखा जाता है, खुद की एनर्जी और दोनों के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी भी लिखी जाती है। जैसे मैं हूँ मान लो, ठीक है, और सपोज करो एक और है यहाँ पे पर्सन, कोई पूछे सेल्फ एनर्जी, तो मुझे कंस्ट्रक्ट करने में कितना वर्क करना पड़ा, उसे कंस्ट्रक्ट करने में कितना वर्क करना पड़ा, और उसके और मेरे बीच में कितनी इंटरेक्शन एनर्जी है वो भी लिखोगे, तब जाके आएगी क्या टोटल एनर्जी। तो इस अब ये तो एनर्जी इसकी खुद की है, ये एनर्जी इसकी खुद की है, इसके बीच की एनर्जी लिखो, वो कैसे आएगा। तो इसके बीच की एनर्जी कुछ और नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे निकालेंगे, इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, भाई एक चार्ज पार्टिकल के लिए बीच की दूरी सेंटर टू सेंटर 4r है, तो फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 बाई r दोनों की बीच की दूरी होती है सेंटर टू सेंटर। तो के Q1 Q2 डिवाइड बाई सेंटर टू सेंटर 4r एंड दिस इज आंसर। ये बेसिकली सेल्फ एनर्जी है सिस्टम की। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में कि हमें मिनिमम कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। तो जो मिनिमम वर्क डन होगा वो कुछ और नहीं होगा, फाइनल सेल्फ एनर्जी माइनस इनिशियल सेल्फ एनर्जी होगी। घटा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल तो आप निकाल चुके हैं, और फाइनल के लिए आपको क्या करना है, फाइनल में आप सेपरेशन 8r करेंगे, मतलब ये जो 4r है उसको 8r करना पड़ेगा, क्योंकि 20 की दूरी का यूज यहीं पे हुआ है, 8r कर दीजिए, ये तो ये रखेंगे, और साइड डबल कर दिया, मतलब ये जो है इसका रेडियस r को 2r कर दिया, तो यहाँ पे 2r कर दीजिए, यहाँ पे भी 2r कर दीजिए, तो फाइनल क्या आएगा k Q1 स्क्वायर अपान 2 इंटू 2r, 3/5 k Q2 स्क्वायर अपान 2r, k Q1 Q2 अपान 8r बन गया फाइनल एनर्जी। और इनिशियल तो है ही है, तो फाइनल से इनिशियल घटा दीजिए, दिस इज मिनिमम वर्क डन टू चेंज बाई दिस। ओके, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करते हैं।